जय श्री राम मेरे प्यारे भक्तजनों, मेरे वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं भस्मासुर की कहानी। भस्मासुर राक्षस था। प्रभु भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। भोलेनाथ उसको बोले कि मेरे लिए भस्म विभूति लाओ। भस्मासुर इतना सुनते ही आकाश मार्ग से उड़ते हुए भस्म विभूति लाने गया तो उसको कहीं कुछ भी नहीं मिला। वापस आया, बोला प्रभु कोई मर ही नहीं रहा है तो भस्म विभूति कहाँ से लाऊं। प्रभु ने बोला कि ये भस्मासुर, जितना लोग पैदा होते हैं उतने लोग मरते हैं। भस्मासुर बोला प्रभु मुझे कहीं नहीं मिला। फिर आकाश मार्ग से उड़ते हुए गया, राक्षसों की मंडली में जा पहुंचा। बहुत सारे राक्षस वहाँ अग्नि जला करके कुछ कर रहे थे। भस्मासुर पहुंचा, बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो? कभी आप कौन हैं? क्या मैं भस्मासुर हूँ। तो उसने बोला कि आप मेरी जात के हो? बोले हाँ आपकी जात का हूँ। तो राक्षस लोग बोले कि आप किसको मानते हो, किसका भक्त हो? भस्मासुर बोला मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, उन्हीं को मानता हूँ। राक्षसों ने बोला राक्षसों ने बोला कि भोलेनाथ तो बहुत दानी हैं, आप जा कर के उनसे कोई वरदान मांगो। भस्मासुर फिर वापस गए, बोले हे भोलेनाथ मुझे कोई ऐसा वरदान दो कि जिसके सर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए, मैं आपको भस्म विभूति लाके देते रहूँगा। भोलेनाथ बोले तथास्तु मस्तु। फिर भस्मासुर चला, उसी राक्षसों की मंडली में गया तो एक राक्षस के ऊपर जा कर के हाथ रखा हुआ जल गया। फिर दूसरे को हाथ रखा, वो भी जल गया। तो सब राक्षस भागने लगे इधर उधर, ये तो सबको जला देगा। एक राक्षस पेड़ पर चढ़ गया, वो बोला कि ए भस्मासुर, हम लोग तो आपकी जाति का हैं, हमें आप लोग क्यों जलाते हो? जा कर के देवताओं को, ऋषि मुनियों को दंड दो, उनको जलाओ। भस्मासुर फिर वापस आया, आकर के प्रभु से बोला हे प्रभु अब मैं क्या करूं? चला गया राक्षस देवताओं की मंडली में, ऋषि मुनि जहाँ तप कर रहे थे, जाकर के उन लोगों को हाथ रख के जलाने लगा, परेशान करने लगा। तो सब लोग भागने लगे। एक विष्णु भक्त था, वहाँ जाकर के राजमहल में आतंक मचाया, राजा को जला दिया और उनका लड़का था उसको जला दिया। सब लोग एकदम त्राहिमाम करने लगे। राक्षस फिर वहाँ से चला तो आया भोलेनाथ के दरबार में। वहाँ माता जी को देखकर मोहित हो गया, बोला ए सुंदरी तो मेरे पास आओ। भोलेनाथ इतने में उसको बोले कि ए दुष्ट, मैं तेरा स्वामी हूँ और मेरी अर्धांगिनी है, तेरी माता के समान है। इतना सुनते ही भस्मासुर ने प्रभु को स्वयं दौड़ा लिया। भोलेनाथ भागने लगे, भागते भागते बहुत दूर गए, पूरा कैलाश पर्वत का आक्रमण करा दिया। फिर नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले हे प्रभु, भस्मासुर तो बड़ा त्राहिमाम मचा दिया है, भोलेनाथ को दौड़ा लिया है, वरदान उन्हीं से लिया, अब उन्हीं को परेशान कर रहा है। विष्णु भगवान बोले चलो उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। फिर आया, भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते कहीं पाया नहीं,
भोलेनाथ जाकर के एक बरगद बट के रूप में हो गए। विष्णु भगवान मोहिनी का रूप पकड़ के आए, लगे ताथैया नाचने ऐसा ऐसा करके। तो विष्णु भगवान को देखा तो मोहित हो गया। प्रभु ने बोला कि मैं सुंदरी हूँ और आप सुंदर हो, ऐसा करो कि हमारे साथ आप विवाह कर लो, तीनों लोकों का आप स्वामी होंगे, मैं स्वामिनी होंगी। बड़ा खुश हुआ भस्मासुर, बोला ठीक है चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। प्रभु ने बोला कि मेरी एक शर्त है। बोले आपके लिए सब शर्त मुझे मंजूर है। बोलो क्या शर्त है? क्या हम लोग देवता अपने देवता को प्रसन्न करते हैं, वहाँ नृत्य करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, इसके बाद शादी करते हैं, नहीं तो वैवाहिक जन्म हमारा बेकार हो जाता है। बोले चलो ठीक है, कहाँ नृत्य करना है मैं करूँगा। प्रभु बोले संगीत के साथ चलो नृत्य करते हैं। भस्मासुर बोला नहीं, मुझे नृत्य नहीं करने आता है, मैं यूँ ही आपके साथ नृत्य करूँगा। प्रभु बोले चलो ठीक है ऐसा ही करो। अब वो लगे नृत्य करने, ऐसा ऐसा करके नाचने लगे। नाचते नाचते प्रभु ने ऐसा हाथ सर पर रखा, भस्मासुर तुरंत ऐसा किया, भस्म हो गया। भोलेनाथ बट वृक्ष से निकले, नारद मुनि आए, माता लक्ष्मी आई, माता सती आई, सब लोग आपस में मिले। इसके बाद दोनों जन अपने अपने धाम के गए। धन्यवाद भक्तजनों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जुड़े रहने का अवश्य। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।